और अब आपको सुप्रीम कोर्ट के किस जज ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया और किसने इसका विरोध किया, यह आपको बताते हैं। 5 जजों में से 3 ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के समर्थन में फैसला दिया, जबकि 2 जजों ने इसके विरोध में। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला चतुर्वेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया, जबकि जस्टिस एच रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस यू ललित ने आर्थिक आधार पर आरक्षण पर अपने फैसले में इसे गलत बताया है। तो जजों का फैसला, जस्टिस का फैसला हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने उदित राज के बयान के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द है। कांग्रेस आदिवासी, दलित और गरीब विरोधी है। उदित राज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है। आगे हमारे साथ हैं सर, आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण को सही ठहराया। हमारी पार्टी और समाजवादी आंदोलन इसका पहले ही समर्थन कर चुका है। 1978 में बिहार विधानसभा में हमारे नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर इस आरक्षण की आख्या को लेकर आए थे, जिसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद मंडल कमीशन लगने के बाद वीपी सिंह जी की भी कार्य मंत्रणा में चीज शामिल थी कि ऊंची जाति के लोगों में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान करके 10% के आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए भी होनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने स्वर्ण आयोग बना करके उससे जो निकली हुई अनुशंसाएं थी उसके तहत भी 10% का आरक्षण इन वर्गों को दिया जाए, उसकी सिफारिश की थी। हमें प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी और हमारे नेताओं के जो सपने थे, जो उद्देश्य थे और जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किए थे, उसको आधार मान करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन आपकी जो सहयोगी है बिहार में आरजेडी, वो इसे खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं। इसके विरोध करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए संवैधानिक व्यवस्था जो आरक्षण की है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड्स की है, जबकि इन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका आधार इकोनॉमिक क्राइटेरिया माना है। दोनों चीजें भिन्न हैं, इसलिए इसके विरोध करने का कोई प्रोविजन नहीं। लेकिन एक मांग और की जा रही थी कि जो SC, ST और OBC में भी जो लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले उनको भी आरक्षण भी मिलना चाहिए इसके दायरे में, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात चर्चा में आई थी। ये संवैधानिक परंपराओं के विरुद्ध है। संविधान के निर्माताओं ने संविधान सभा में हुई बहस पर यह तय हो गया था कि SC, ST के लिए आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड पर होगा, और अब किसी का साहस नहीं है कि उसको छेड़ने का दुस्साहस कर सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरा राजेंद्र के साथ अमन प्रकाश पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो केसी त्यागी समर्थन में थे। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस के समर्थन में उनकी पार्टी, यानी ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जेडीयू उसका स्वागत कर रही है और ये उनकी पार्टी का पुराना स्टैंड है, ऐसा केसी त्यागी दावा कर रहे हैं। जबकि आरजेडी इस ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ है। हमने तेजस्वी यादव को इसके खिलाफ बोलते हुए सुना है। उनकी पार्टी की राय इस पर बिल्कुल उलट है। तो यहाँ पर आपने सुना कि यहाँ पर जो जेडीयू है, यानी कि नीतीश की जो पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखने के हक में है, इसके हक में वो नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि उनकी जो सहयोगी पार्टी है, यानी आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जो लालू यादव की पार्टी है, और तेजस्वी यादव जिसके डिप्टी सीएम है बिहार में, वो इसकी खिलाफत कर चुके हैं, वो इसके खिलाफ बोल चुके हैं। लेकिन अब देखना है कि अब जब बीजेपी को यह मौका मिला है कि दोनों पार्टियों के स्टैंड को लेकर वो जनता के बीच जाएगी, और जनता के बीच में जब सवाल उठाया जाएगा कि आखिरकार आरजेडी ने क्यों इसके खिलाफ अपनी बात रखी थी और अब किस तरह से वो नीतीश कुमार के बाद मिलकर साथ में आते हैं। तो आपको हम जो तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, यहां पर आप जो 5 जज हैं उनको देख पा रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में सुनवाई की थी और फैसला सुनाया है। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर किसने समर्थन में इसके पक्ष में रहे, तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, इसके बाद जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और साथ में जस्टिस JB पारदीवाला। ये वो 3 जज हैं जिन्होंने इस ईडब्ल्यूएस
जो कोटा है इसको सही ठहराया, संवैधानिक बताया और कहा कि इससे संविधान के मूलभूत ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। लेकिन इसके खिलाफ जो रहे जस्टिस भट्ट और साथ ही सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित, उनका यह कहना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 103वां, ये गलत है, इसके साथ वो नहीं है, इससे असमानता आती है। जबकि जो 3 जज थे जिन्होंने इसके हक में दिया था, उन्होंने बहुत साफ कहा था कि ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो इकोनॉमिक जो आर्थिक आधार है उसके हिसाब से दिया जा रहा है, सामाजिक आधार पर नहीं दिया जा रहा है। उदित राज के बयान का सिर्फ बीजेपी विरोध नहीं कर रही है, खुद कांग्रेस पार्टी ने भी उदित राज के बयान को से अपने आप को किनारा कर लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि उदित राज का जो बयान है वो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये उदित राज की निजी राय है। हम आपको सुनाते हैं कि उदित राज ने क्या कहा था, उसके बाद कांग्रेस ने क्या सफाई दी। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। ये सवाल मैं आज करता हूं। अब संविधान की दुहाई दे रहे, 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं, जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है, 85% के लिए अकाउंटेबल है, SC ST OBC के लिए अकाउंटेबल है, ये कोई भगवान नहीं। देखिए, ऐसा है कि ये बिल जब लोकसभा में आया था तो कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया था, तो हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है, इसके पक्ष में है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हम समझते हैं कि एक तरह से सही फैसला है। और जहाँ तक उदित राज जी का कहना है वो उनकी व्यक्तिगत राय है और वो पार्टी का स्टैंड नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।